नमस्कार दोस्तों, आज से दुनिया के सबसे कठिन व्रत छठ व्रत की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो आप सबको छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से जो है नहाए खाए के साथ छठ का महापर्व शुरू हो गया है। महिलाएं आज से नहाए खाए के साथ ही छठ व्रत की शुरुआत करेंगी। 36 घंटे का निर्जला उपवास रखने के साथ ही महिलाएं पूरे 4 दिन में इस पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगी। मुख्यतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाला यह त्योहार धीरे धीरे व्यापक रूप लेता जा रहा है। आसपास के आप भी अपने एरिया में देखते होंगे कि जहां छठ पूजा पहले नहीं हुआ करती थी, वहां भी धीरे धीरे छठ पूजा का जो महत्व है वो अब बढ़ता जा रहा है। पहले मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में और साथ ही साथ झारखंड में ये पूजा मुख्य रूप से मनाई जाती थी, लेकिन अब देश और विदेशों में भी छठ व्रत करने वाले लोगों को देखा जा सकता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल पूरी तरीके से प्रकृति की पूजा के ऊपर निर्भर है। इस पूरे फेस्टिवल में प्रकृति की पूजा की जाती है। छठ पर्व मुख्यतः सूर्य देव की उपासना के लिए जाना जाता है और पूरे 4 दिनों तक ये फेस्टिवल अलग अलग दिनों में अलग अलग क्रियाकलापों के साथ क्रियान्वित होता है। आज हम आपको छठ महापर्व की महत्वता के बारे में बताने आए हैं और साथ ही इन 4 दिनों में किस किस तरीके से ये पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। छठ को दुनिया का सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि ये व्रत 4 चरणों में होता है। पहला चरण नहाए खाए का है, जो आज के दिन है। आज के दिन व्रती महिलाएं नदी में स्नान करती हैं और उसके साथ ही आज से ही वो सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाएंगी। दूसरा चरण यानी कल का दिन खरना कहलाता है। कल के दिन मीठी खीर, मीठा भात, लौकी की खीर आदि भोग बनते हैं और भोग के साथ ही दूसरे दिन का व्रत जो है वो सिर्फ भोग की चीजों को खाकर ही पूरा किया जाता है। कल के पूरे दिन महिलाएं भोग बनाएंगी और उसे खाकर ही तीसरे दिन के अपने चरण में प्रवेश करेंगी। तीसरा चरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण छठ पूजा में माना जाता है। तीसरे दिन शाम के समय महिलाएं टोकरी में फल, ठेकुआ और अन्य पूजन सामग्री लेकर छठ घाट तक जाती हैं और शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। तीसरा दिन जो होता है वो छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरा दिन जो है वो उसकी एक अलग सी मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना उसका बहुत ही ज्यादा छठ पर्व में महत्व होता है। चौथा दिन जो है उसको अर्घ का दिन कहा जाता है, यानी चौथे दिन की सुबह महिलाएं छठ घाट पहुंचती हैं, पूजा अर्चन करती हैं। उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण करके छठ पर्व जो है उसको अपने व्रत को समाप्त करती हैं। पूरे 36 घंटे तक महिलाएं छठ में निर्जला व्रत करती हैं और यही कारण है कि जो भी लोग अपने घरों से छठ में दूर हैं वो कुछ भी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके छठ के इस पर्व में अपने घरों तक पहुंच जाएं। आप बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेनों को भी देख रहे होंगे कि ट्रेनों में किस तरीके से भीड़ है। रेलवे यहाँ तक कह रहा है कि उनकी ट्रेनें जो हैं वो ओवरलोडिंग में चल रही हैं और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो छठ है, क्योंकि कोई भी ये फेस्टिवल जो है उसको मिस नहीं करना चाहता है। धीरे धीरे छठ जो है वो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल बनता जा रहा है। लोग अगर दीपावली में घर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मुख्यतः फोकस इस बात पे है कि कैसे भी करके छठ पर्व में घर पे पहुंच जाए। छठ की महत्वता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब छोटे शहरों की बात करें या बड़े शहरों की, छठ जो है वो लगभग हर जगह ही सेलिब्रेट हो रहा है। दिल्ली में तो कई जगहों पर छठ की तस्वीर आप देखेंगे तो आप खुद भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। लोगों के घरों में बने स्विमिंग पूल में, मॉल में बने स्विमिंग पूल में या वाटर पार्क, जहां भी उन्हें छोटी मोटी जगहें जहां पानी कलेक्ट हो मिल जाता है, लोग वहां खड़े होकर ही अर्घ देना शुरू कर देते हैं, लेकिन छठ पर्व को मनाना नहीं भूलते हैं। ऐसे में छठ की जो महत्वता है वो काफी ज्यादा अब व्यापक रूप लेती जा रही है। कई बार तो छठ पर्व को मनाने के जो पिक्चर्स हैं वो विदेशों तक पे वायरल हो रहे हैं। विदेशों में भी धीरे धीरे ये छठ पर्व पहुंच रहा है। जहां जहां उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग पहुंच रहे हैं वो अपने साथ इस कल्चर को वहां तक लेकर जा रहे हैं और जिस तरीके से
प्रकृति की पूजा इस पूरे फेस्टिवल में होती है, उसको देखते हुए और भी जो आसपास के लोग हैं जो इस फेस्टिवल को पहले नहीं सेलिब्रेट करते थे, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो भी धीरे धीरे अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं। छठ जो है वो धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ा पर्व बनता जा रहा है। ऐसे में आज से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। आज नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत कर दी गई है और हम भी आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां हैं अपने आसपास, आपके आसपास भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपके क्षेत्र के होंगे और वो छठ पर्व को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो दुखी नहीं होना है, घर नहीं भी पहुंच पाए हैं तो उन लोगों के साथ ही जहां हैं वहीं छठ सेलिब्रेट करने की कोशिश करिए, छठ को सेलिब्रेट करिए। एक बड़ा फेस्टिवल है, हमारे आपके क्षेत्र का मुख्य त्योहार है, तो इसको अच्छे से सेलिब्रेट